जी पै दर पे खुशखबरियाँ बरियत की खबरें आ रही हैं। एक और खुशखबरी ये है कि खान साहब की आज मज़ीद बरियतें हो चुकी हैं। किन केसेस में हुई हैं? नईम पंजोता साहब आज भी एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। कोर्ट के बाहर इस वक्त निकल आए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी नईम पंजोता साहब दो खुशखबरियाँ थी, जो बरियतें थी मुकदमात में वो हुई थी। आज किन किन मुकदमात में खान साहब की बरियत हुए बताइएगा। सबकी तरफ बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश जी। बिल्कुल जी, कल इमरान खान साहब के दो केसेस जो हैं उनमें इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्तों के ऊपर आर्गूमेंट्स हुए और इमरान खान साहब की उन दो मुकदमात में बरियत होगी। और दो मुकदमात और थे जो सुहेब बिलाल रांझा साहब के पास लगे हुए थे, उनमें भी कल आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों केसेस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। टोटल मिलाकर कल दो और आज दो, 4 केसेस में इमरान खान साहब इन 2 दिनों में बरी हो चुके हैं। इमरान खान साहब का इन FIRs के अंदर जो रोल था वो 109 का था कि इनकी माँ के ऊपर, इनके मशवरे के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ। अदालत के सामने सारा केस रखा गया, सारे शवाहिद उन अदालत ने देखे। कोई रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि ये सारे केसेस बोगस झूठे हैं। तो अदालत ने इमरान खान साहब को बरी कर दिया है। एक बार वो बताइएगा, क्योंकि कल हमने वो सारी हेयरिंग देखी तो उसमें गवाहान का भी जिक्र हुआ कि इतने अरसे से कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और भी बड़ा ऑपरेशन हुआ इस केस से। थोड़ी समात में बताइए कि जो दूसरी साइड है वो कुछ पेश कर सकी है इतने अरसे में। देखें, ये सारे केसेस अगर आप साइफ़र केस का अंदाज़ा लगा लें तो इसमें भी मुझे बताएं कि प्रोसिक्यूशन कोई चीज़ पेश कर सकी है, क्या साइफ़र सामने पेश हुआ है। इसी तरह से ये जो मुकदमात थे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहे थे, आपको बताऊं तो लॉन्ग मार्च के ऊपर जब ये लॉन्ग मार्च की खान साहब ने कॉल दी थी तो एक दिन में कोई 18-19 FIRs इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज की गई थी कि आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। आप क्यों आए हैं जी? आपको आइन जो है वो हक़ नहीं देता यहाँ पर पुरअमन एहतजाज का। दूसरी जमातों को है, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, नून लीग भी कर सकती है, JUI भी कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, उनको कोई पूछ नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब अगर अदलिया की आज़ादी के लिए, अगर कानून की बालादस्ती के लिए कोई एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर कदगन है। हम इन केसेस को एज ए एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जिस तरह इन केसेस में हशर हुआ, बाकी जो केसेस है खान साहब पे वो भी इसी तरह की होंगी। देखें, इंशाअल्लाह ताला गाए बगाए आप देखेंगे कि ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और तमाम केसेस के अंदर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के ये सारे अगर केसेस मेरिट के ऊपर फैसले दिए जाएँ तो कोई केस चलने के काबिल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कप्तान इमरान खान साहब तमाम केसेस से बरी होंगे जी। अच्छा, ये तो साहब एक चीज़ ये बताइएगा कि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि कल भी 2 केसेस में खान साहब को बरी कर दिया, आज भी 2 केसेस में फिर बरी कर दिया, टोटल 4 केसेस हो गए। ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन क्या जो डील की या कोई मुकमुका कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही कि अचानक के कैसे इमरान खान साहब के ऊपर जो है तमाम हालात साजगार होना शुरू हो गए? क्या लगता है, वकीलों की जीत है या केस ही इतने कमज़ोर थे या किसी डील का पेश खैमा है? देखें, किसी सूरत डील का कोई पेश खैमा नहीं है। ये केसेस सारे जो हैं वो झूठे थे, ये केसेस सारे बोगस बनाए गए हैं। इन केसेस के अंदर कोई जान नहीं है। एक केस उठा कर देख लें, उसमें बता दें कि इमरान खान का कसूर क्या है। कसूर सिर्फ यही है कि उसने हक़ का कलमा जो है बुलंद किया, उसने ग़ुलामी मंजूर नहीं की, बल्कि उसने कहा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो मैं झुकता हूँ तो सिर्फ उसके सामने झुकता हूँ। इसी का खमियाजा भुगते हुए उन्हें जो है मुख्तलिफ़ मुकदमात में जो है वो अंदर कर दिया गया। 200 के करीब मुकदमात बनाए गए और अभी अगर टोटल मैं आपको बताऊँ तो 4 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब की अभी जो है वो गिरफ़्तारी डाली गई है और टोटल जो है वो 9 केसेस ऐसे हैं। उन 9 केसेस के अंदर प्री रेस्ट बेल्स जो हैं वो खान साहब की चल रही हैं। उसके अलावा किसी और केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी नहीं है। प्री रेस्ट बेल की हद तक जो केसेस चल रहे हैं उनमें गिरफ़्तारी नहीं है। 4 केसेस हैं जिनमें सिर्फ गिरफ़्तारी है। और अगर ये सज़ाएँ सस्पेंड होती हैं और जो अलकादर ट्रस्ट केस है, चौथा केस, अगर उसमें बेल होती है तो फिर इंशाअल्लाह ताला कप्तान इमरान खान को रिहा होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, टेक्निकल चीज़ों को तो आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप वकील हैं, लेकिन जब आवाम बात करती है तो वो सिर्फ एक ही बात पूछती है कि खान साहब बाहर कब आ रहे हैं। आवाम को तसल्ली कैसे देंगे? देखें, आवाम की अगर तसल्ली की बात की जाए तो आवाम जो है, आवाम को पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये बोगस केसेस बनाए गए हैं और जिस दिन अदालत कोई भी अगर बैठ के 1 घंटा भी सुन ले सारे केसेस
तो 1 मिनट के लिए उस घंटे से ऊपर नहीं चलने वाले। लेकिन मसला ये है कि अगर एक केस से रहा हो तो दूसरे केस में गिरफ्तारी, 3 MPU के तहत गिरफ्तारी, नए मुकदमात नामजद। आज जो अदालत ने फैसला दिया है बरीयत के हवाले से, वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि जितने इमा के ऊपर दर्ज किए गए हैं केसेस, वो तमाम इसी तरह के, इसी नौइयत के, इसी अंदाज में कि कोई शवाहिद नहीं है, और इसी अंदाज से इंशाअल्लाह ताला वो बरी होंगे। ये जो एग्जाम्पल सेट हुई है अदालत की तरफ से, मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी केसेस हैं जिनमें खान साहब का 109 का रोल है, वो तमाम केसेस जो हैं वो बरी हो जाएंगे। अच्छा, ये जो केस लगा हुआ साइफर केस, अगर इसमें रिलीफ नहीं मिलता तो नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, साइफर केस के अंदर अगर कोई अदालत उस तरफ जाती है, मैं तो नहीं समझता कि अदालत को उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अदालत ने ये एडमिट किया है कि जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने केस चलाया है रात 9 बजे तक, और जिस तरह उजलत में फ़ैसले दिए गए हैं, कोई समझ से बाहर है बात कि जज साहब को क्या जल्दी थी। और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि कोई अगर शवाहिद मिलते हों कि वो साबित करते हों कि ऑफिसर सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ होता है, तो फिर तो केस चले। जब अदालत के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि यहाँ पर ना इतलाक़ होता है, ना इनका कोई जुर्म है, ना साइफर रिकॉर्ड के ऊपर है, और जिस तरह से गवाहों के बयानात लेकर 8 दिनों में 25 गवाह भुगताए गए हैं, वो सारी चीज़ें देख रही है, तो उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि ये सज़ा जो है सस्पेंड होनी चाहिए, और अदालत को करना चाहिए। ये लिंगर ऑन का जो मामला है कि कभी किसी का पेट ख़राब है, कभी किसी की तबीयत नासाज है, कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कोई जज छुट्टी पे है, तो ये सारे बहाने ख़त्म हों। ये सारे नोटिस और कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं कि उसको बुला लें, इसको बुला लें, अब जो है फ़ैसला दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है वो क्या है। अच्छा, इकॉनमी आपकी कहाँ पर खड़ी है? मुल्क के अंदर इकॉनमी, आपकी मईशत तब ठीक होगी जब आपके मुल्क के अंदर कानून होगा। अगर रिलीफ मिलता है इमरान खान साहब को इस केस में, तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो उसके लिए तैयारी है? देखें, वो तो फ़ैसला उस वक्त देखा जाएगा कि क्या हम करते हैं। इस वक्त तो हम उम्मीद से खड़े हैं कि फ़ैसला हो, और बाकी केसेस भी हैं। दूसरा तोशाखाना केस है या इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है, उनमें भी बरीयत हो ताकि जो है वो सिलसिला आगे बढ़ सके। जी अच्छा, अगर दोबारा से ट्रायल का कह दिया जाता है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, तो क्या वो PTI की जीत होगी या फिर PTI के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा? देखें, PTI के लिए तो अगर देखा जाए तो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर है उसमें, और ना ही वकला का कसूर है। कसूर अगर रिवर्ट होता है या कोई इस तरह की सूरत हाल बनती है, तो फिर अदालत के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो क्यों रिवर्ट करेगी, कोई रीज़न भी तो हो। जब केस यहाँ पर चल रहा है और मेरिट के ऊपर डिसाइड जो है वो करना चाहिए, तो मेरिट की हम उम्मीद रखते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला दिया जाए। नहीं, सवाल ये है ना कि अगर दोबारा से आप लोगों का जो मेन मुद्दा है इस केस में वो ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं किया गया, बहुत तेज़ी के साथ स्पीडी ट्रायल किया गया। अगर यहाँ पे कह दिया जाता है दोबारा से जो जज साहिबान है, तो वहाँ पे और उनको कहा जाता है कि दोबारा से ट्रायल किया जाए, तो उस पर भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन होगा? देखिए, बिल्कुल तीसरी दफ़ा अगर चौथी दफ़ा करते हैं तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि पहले 3 दफ़ा ये मामला रिमांड किया गया है, और मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि जब अदालत को रिमांड किया गया तो फिर दूसरी दफ़ा क्यों गलतियाँ की गई, फिर तीसरी दफ़ा क्यों गलतियाँ की गई, और अगर चौथी दफ़ा आप दोबारा मौका देने की तरफ कोई भी चीज़ जाती है, डिसीजन जाता है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और हम ये कहते हैं कि अदालत खुद ही यहाँ पर डिसाइड कर सकती है कि ये केस जो है चलने के काबिल है, क्या केस के अंदर कोई जान है। केस के अंदर बिल्कुल जान नहीं है, चलने के काबिल नहीं है, तो लिहाजा इस्तदा है कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कर लेता हूँ। आज आपने